हेलो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ कमाल की बात, जैसे कौन कौन, किसने किसने, किस किस के इंग्लिश में कैसे बोलें। क्या आपको ये आता है? कंफ्यूज हो गए हो? चिंता मत कीजिए, आज की हमारी इस वीडियो में आप जान जाएंगे किस तरीके से आपको इन शब्दों को इंग्लिश में बोलना है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हु के किस तरीके से इस्तेमाल होंगे इसके अंदर, जिसमें कौन कौन, किसने किसने, किसके किसके लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। हु एज सिंगुलर, अगर हु को हम सिंगुलर मानते हैं तो कौन और किसने के सेंटेंस क्या बनेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट में इसका यूज़ कैसे होगा। तुम कौन हो, ये नॉन एक्शन है सारे हमारे। कौन है तुम्हारे पापा, किसके पास पैसे हैं। कौन कहता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया। कौन तुम्हें डांटता है, कौन बाहर खड़ा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आ गया। ये सब कौन कर रहा है, किसने नियम बनाए हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया। आइए अब इनकी इंग्लिश देखते हैं। हु आर यू, तुम कौन हो। तुम्हारे पापा कौन है, हु इज़ योर फादर। किसके पास पैसे हैं, हु हैज़ मनी। यहाँ पर हमने कम्प्लीटली हु का यूज़ किया है। हम आगे देखते हैं, कौन कहता है, हु सेज। इसका जो नेगेटिव बनेगा वो आ गया हु डजंट से। हमने हु को सिंगुलर काउंट किया हुआ है, इसलिए मैं से के साथ एस लगा रहा हूँ, यानी जो भी मेरी वर्ब होगी उसमें एस ई एस लग जाएगा। लेकिन जब नेगेटिव बनेगा तो हम यहाँ पर डज का यूज़ करेंगे। डज नॉट के साथ में कभी भी आपका एस ई एस नहीं आएगा। कौन तुम्हें डांटता है, हु स्कोल्ड्स यू। नेगेटिव बना हु डजंट स्कोल्ड यू। बाहर कौन खड़ा है, हु इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड। ये सब कौन कर रहा है, हु इज़ डूइंग ऑल दिस। प्रेजेंट परफेक्ट में देखते हैं, ये नियम किसने बनाया है, हु हैज़ मेड द रूल्स। नियम किसने बनाया है, हु हैज़ मेड द रूल्स। तो आपने देखा होगा हमने हु को यहाँ पर सिंगुलर काउंट किया है और यहाँ पर हमने सेंटेंसेस बनाए हैं। उस पूरे तरीके की हमने कोशिश करी है जिसमें आपका प्रेजेंट यूज़ होता है, चाहे वो नॉन एक्शन हो जिसके अंदर वर्ब नहीं आती है, या आपका इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, या परफेक्ट है। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ पर हम हु को एज प्लूरल यूज़ करेंगे और यहाँ पर कौन कौन, किसने किसने, किसके किसके के लिए हम हु ऑल का यूज़ करेंगे। जी हाँ, जब आप हु का प्लूरल बनाओगे तो यहाँ पर सिंगल हु नहीं, ये हु ऑल का यूज़ होगा। कुछ सेंटेंस देखते हैं हम, प्रेजेंट टेंस में ही हम इसको कर रहे हैं। वहाँ कौन कौन है, अब हमने यहाँ पे कौन कौन का यूज़ किया है, ये नॉन एक्शन में है। कौन कौन तुम्हारे दोस्त हैं, किसके किसके पास काम है, कौन कौन कहता है, कौन कौन तुम्हें डांटता है, बाहर कौन कौन खड़ा है, ये कौन कौन कर रहा है, किसने किसने नियम बनाए हैं। अब इनमें हमने नॉन एक्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कर लिया है। अब आइए इनके इंग्लिश सेंटेंस देखते हैं कैसे आप यहाँ पर हु ऑल का यूज़ करोगे। कौन, वहाँ कौन कौन है, हु ऑल आर देयर। अब हमने यहाँ पर हु के बाद, ऑल के बाद आर का यूज़ किया है क्योंकि हु ऑल हमारा बन गया प्लूरल। तो मैं यहाँ पे जो यूज़ करूँगा हेल्पिंग वर्ब, वो सारी की सारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करूँगा। कौन कौन तुम्हारे दोस्त हैं, हु ऑल आर योर फ्रेंड्स। किसके किसके पास काम है, हु ऑल हैव जॉब्स। कौन कौन कहता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हु ऑल से नेगेटिव में यहाँ आ गया हु ऑल डोंट से। पहले हम डजंट का यूज़ कर रहे थे क्योंकि हम सिंगुलर यूज़ कर रहे थे हु, अब यहाँ पर हम डोंट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर इसको प्लूरल यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, हु के साथ डायरेक्ट हम इसको यूज़ कर रहे थे पहले वर्ब को एस ई एस के साथ, क्योंकि हु हमारा सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कौन कौन तुम्हें डांटता है, हु ऑल स्कोल्ड यू, हु ऑल डोंट स्कोल्ड यू। तो हमने इसको सिंपल और नेगेटिव दोनों में बना लिया है। बाहर कौन कौन खड़ा है, हु ऑल आर स्टैंडिंग आउटसाइड। ये कौन कौन कर रहा है, हु ऑल आर डूइंग दिस। किसने किसने नियम बनाए हैं, हु ऑल हैव मेड द रूल्स। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट प्लस प्रेजेंट के अंदर नॉन एक्शन में हमने हु और हु ऑल का यूज़ किया है। आइए अब इसको हम पास्ट में लेके चलते हैं और देखते हैं कैसे इसका यूज़ होगा। हु एज सिंगुलर इन पास्ट,
अब यहाँ पर अगर हम पास्ट में बात करते हैं तो भी हमारा यहाँ पर कौन और किसने की बात होगी, लेकिन अभी सारा हमारा पास्ट में चला गया। पास्ट टेंस में वहाँ कौन था, तुम्हारे साथ कौन था, किसके पास चाबी थी, ये सारा हमारा नॉन एक्शन है, इसमें कोई वर्ब नहीं है। इंडेफिनिट में आ गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट में कौन बोला, ये किसने किया, कौन चिल्ला रहा था, कौन पूछ रहा था। पास्ट परफेक्ट में बाहर कौन गया था। अब इनकी इंग्लिश देखते हैं। वहाँ कौन था, हु वॉज देयर, तुम्हारे साथ कौन था, हु वॉज विद यू, चाबी किसके पास थी, हु हैड की, कौन बोला, ये पास्ट इंडेफिनिट में है जहाँ पर हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे हु के बाद डायरेक्टली। तो हु स्पोक, लेकिन जब नेगेटिव आया तो हमने यहाँ पर हु डिड नॉट स्पीक, डिड नॉट को हमने शॉर्ट में यहाँ पे डिडंट लिखा हुआ है। अब आप देखिए हम यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में भी हु के बाद डायरेक्ट वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। इसमें पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, तो हमने डायरेक्ट हु के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करी है। लेकिन इसमें लगने वाली जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है, जो ऑलरेडी एक पास्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, तो हमने उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। ये किसने किया, हु डिड दिस। ध्यान रखना यहाँ पर हमने हु डिड जो यूज़ किया हुआ है, हु डिड दिस में ये डिड हमारा एक वर्ब है जो डू की सेकंड फॉर्म है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना कि हमने यहाँ पर डिड की यूज़ किया और ऊपर वाले में यूज़ क्यों नहीं किया था। इसका जब नेगेटिव बना तो यहाँ पर आ गया हु डिडंट डू दिस, तो हमने डिड के बाद डू की फर्स्ट फॉर्म जो है वही इस्तेमाल करी है, क्योंकि डिड लग चुका है तो उसके बाद दोबारा डिड यूज़ नहीं होता, उसकी फर्स्ट फॉर्म डू हमने यूज़ करी है। कौन चिल्ला रहा था, हु वॉज स्क्रीमिंग, कौन पूछ रहा था, हु वॉज आस्किंग, बाहर कौन गया था, हु हैड गॉन आउटसाइड। तो इसमें हमने पास्ट के नॉन एक्शन, पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कॉन्टिन्यूस और पास्ट का परफेक्ट हमने कर लिया है। अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं प्लूरल में पास्ट यानी हु ऑल का कैसे कैसे यूज़ होगा जब हमें कौन कौन, किसने किसने, किसके किसके के लिए बात करनी होगी। अब पास्ट टेंस में यहाँ पर आ गया वहाँ कौन कौन था, तुम्हारे साथ कौन कौन था, किसके किसके पास बुक थी, कौन कौन बोला, ये किसने किसने लिख लिया, कौन कौन चिल्ला रहा था, कौन कौन पूछ रहा था, बाहर कौन कौन गया था। अब यहाँ पर भी हमने नॉन एक्शन, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट का यूज़ कर लिया है। अब इनकी इंग्लिश देखते हैं। वहाँ कौन कौन था, हु ऑल वर देयर। अब हु ऑल के बाद यूज़ होने वाली जो मेरी हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल यूज़ हो रही है, क्योंकि हम हु ऑल का यूज़ कर रहे हैं जो एक प्लूरल फॉर्म है। तुम्हारे साथ कौन कौन था, हु ऑल वर विद यू। किसके किसके पास किताब थी, हु ऑल हैड बुक्स। कौन कौन बोला, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हु ऑल स्पोक, और यहाँ पर हमने जब नेगेटिव बनाया था हु ऑल डिड नॉट स्पीक, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया गया है। पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है, जो सभी के साथ लगेगी, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ये किसने किसने लिख लिया, हु ऑल रोट दिस, और हु ऑल डिडंट राइट दिस, नेगेटिव बन गया इसका। कौन कौन चिल्ला रहा था, हु ऑल वर स्क्रीमिंग। कौन कौन पूछ रहा था, हु ऑल वर आस्किंग। बाहर कौन कौन गया था, हु ऑल हैड गॉन आउटसाइड। अब यहाँ पर हमने पास्ट में भी हु और हु ऑल का यूज़ कर लिया है। आइए अब हम चलते हैं फ्यूचर में। हु एज सिंगुलर इन फ्यूचर। अब फ्यूचर में अब कौन और किसने की बात कैसे करेंगे। वहाँ कौन होगा, नया बॉस कौन होगा, किसके पास फ़ोन होगा, हमें कौन पढ़ाएगा, सर से बात कौन करेगा, टीवी कौन देख रहा होगा, घर का ध्यान कौन रख रहा होगा, यहाँ कूड़ा किसने फेंका होगा। यहाँ पर भी हमारा फ्यूचर में नॉन एक्शन, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस आ गए हैं। आइए इंग्लिश देखते हैं इनकी हम। वहाँ कौन होगा, हु विल बी देयर। नया बॉस कौन होगा, हु विल बी न्यू बॉस। किसके पास फ़ोन होगा, हु विल हैव फ़ोन। हमें कौन पढ़ाएगा, हु विल टीच अस, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। सर से बात कौन करेगा, हु विल टॉक टू सर। टीवी कौन देख रहा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, हु विल बी वॉचिंग टीवी। ध्यान रखना नॉन एक्शन के अंदर विल बी यूज़ होता है, बट इसमें वर्ब नहीं आती है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी का यूज़ होगा वर्ब के साथ, जिसमें आईएनजी लग जाएगा वर्ब में। घर का ध्यान कौन रख रहा होगा, हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ हाउस। यहाँ कूड़ा किसने फेंका होगा, हु विल हैव थ्रोन गार्बेज हियर। कूड़े को हम गार्बेज बोलते हैं। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है जिसमें विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए अब हम इसके देखते हैं कि हु ऑल का यूज़ कैसे होगा।
यानी फ्यूचर में अगर हमें प्लूरल यूज़ करना हो हु का तो हम हु ऑल का यूज़ करेंगे, जहाँ पर कौन कौन, किसने किसने, किसके किसके के लिए हम सेंटेंस बनाएंगे। अब यहाँ पर सेंटेंस है, वहाँ कौन कौन होगा, नया बॉस कौन कौन होगा, किसके किसके पास फ़ोन होगा, हमें कौन कौन पढ़ाएगा, सर से बात कौन कौन करेगा, टीवी कौन कौन देख रहा होगा, घर का ध्यान कौन कौन रख रहा होगा, यहाँ कूड़ा किसने किसने फेंका होगा। सेंटेंस देखते हैं इसके इंग्लिश में कैसे बनेंगे। वहाँ कौन कौन होगा, हु ऑल विल बी देयर। नया बॉस कौन कौन होगा, हु ऑल विल बी न्यू बॉस। किसके किसके पास फ़ोन होगा, हु ऑल विल हैव फ़ोन। हमें कौन कौन पढ़ाएगा, हु ऑल विल टीच अस। सर से बात कौन कौन करेगा, हु ऑल विल टॉक टू सर। टीवी कौन कौन देख रहा होगा, हु ऑल विल बी वॉचिंग टीवी। घर का ध्यान कौन कौन रख रहा होगा, हु ऑल विल बी टेकिंग केयर ऑफ हाउस। यहाँ कूड़ा किसने किसने फेंका होगा, हु ऑल विल हैव थ्रोन गार्बेज हियर। तो दोस्तों इस तरीके से हमने हु और हु ऑल का इस्तेमाल किया है। कई बार आप लोग कंफ्यूज जाते थे कि कौन कौन, किसने किसने, किसके किसके के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपका वो डाउट अब क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम अपने इस चैनल पे इस तरह के तमाम वो इंग्लिश वीडियोज़ लेके आते हैं जो आपको अक्सर कन्फ्यूज़ करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।